अरे चमेली, बच्चा भूखा है, आज इसे शेर का मांस खिलाना है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी जंगल में एक ऐसा जानवर रहता था जिसका बच्चा शेर का मांस खाता था और खुद शेर उससे डरकर जंगल छोड़कर भाग गया? ये कहानी है एक खतरनाक शेर की, उसकी शेरनी की और एक छोटे से बंदर की, जिसने अपनी अक्ल से जंगल का राजा ही भगा दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर उस बंदर ने ऐसी कौन सी चाल चली जिससे शेर अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ? जानने के लिए सुनिए विक्रमगढ़ के जंगल की ये रोमांचक कहानी। विक्रमगढ़ के जंगल में एक खतरनाक शेर अपनी शेरनी के साथ रहता था। जंगल में शेर और शेरनी एक बड़ी सी गुफा में रहते थे। जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर शेर से बहुत डरते थे। शेर रोज अच्छा शिकार करके लाता और अपनी शेरनी को अच्छा खाना खिलाता। एक दिन शेरनी शेर से कहती है, बहुत दिनों से मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। हम शाम को ही तुम्हारी मम्मी के घर चलते हैं, मैं भी कुछ महीने तुम्हारे साथ वहीं रहूंगा, ठीक है? मैं जाने के लिए तैयारी करती हूँ। विक्रमगढ़ के जंगल से दूर हल्दी घाटी के जंगल में शेरनी की मम्मी का घर था। शेर और शेरनी जाने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ विक्रमगढ़ के जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया चमेली और अपने छोटे से बच्चे के साथ पेड़ पर रहता था। बंदर चुपके से शेर और शेरनी की सारी बातें सुन लेता है और खुशी से उछलता हुआ अपनी पत्नी चमेली के पास जाकर कहता है, सुनो चमेली, एक खुशखबरी है। चमेली गुस्से में कहती है, बरसात आने वाली है और तुम्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। मैं इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? बंदर मुस्कुराया और सिर पर हाथ मारते हुए बोला, अरे पगली, मैंने सब सोच लिया है, पक्के घर का इंतजाम हो गया है। चमेली चौंक कर बोली, क्या? कहाँ हुआ घर का इंतजाम? बंदर इधर उधर देखकर धीरे से बोला, शेर और शेरनी कुछ महीनों के लिए इस जंगल को छोड़कर हल्दी घाटी के जंगल जा रहे हैं। बरसात के बाद ही लौटेंगे। आज शाम को दोनों निकल रहे हैं, मैंने अपने कानों से सुना है। चमेली थोड़ा डरते हुए बोली, लेकिन अगर शेर कभी अचानक वापस आ गया तो क्या करोगे? बंदर आत्मविश्वास से मुस्कुराया, उसके लिए भी मेरे पास एक तरकीब है। चमेली ने पूछा, क्या तरकीब है? बंदर पास आकर धीरे से बोला, अगर वो लौट आया तो हम उसे ऐसा यकीन दिला देंगे कि इस गुफा में उससे भी बड़ा और खतरनाक जानवर रहता है जो शेर का शिकार करता है। उसका घमंड ही उसे भगा देगा। चमेली सुनकर खुश हो जाती है। फिर बंदर शेर की गुफा में रहना शुरू कर देता है। जंगल में शेर के ना होने की वजह से सारे जानवर बहुत खुश हैं। सभी जानवर और पक्षी खुशी से तरह तरह की मधुर आवाज निकाल रहे हैं, नाच रहे हैं, बंदर से बातें भी कर रहे हैं। तभी हाथी खाना लेकर आता है। बंदर भैया, ये लो खाना, बहुत मीठा है। भैया, आपको बहुत अच्छा घर मिला है। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं। बंदर का परिवार शेर की गुफा में मजे से रहने लगता है। कभी कभी जब बारिश होती है, चमेली और उसका बच्चा बहुत मस्ती करते हैं। चमेली मैं हूं ना बोलते हुए बंदर गुफा से लगे हुए आम के पेड़ पर तेजी से चढ़ जाता है। कुछ और समय बीत जाने के बाद एक रात जंगल में बहुत जोर से तूफानी बारिश होती है। बंदर, चमेली और उनका बच्चा गुफा में बारिश के बंद होने का इंतजार करते हैं। जंगल के सभी जानवर, पंछी अपने अपने घोंसले में बारिश से बचने के लिए छिपकर बैठते हैं और बीच बीच में आसमान में बिजली कड़कती है तो बंदर का बच्चा डर से माँ से चिपक जाता है। चमेली रहती है, सुनो जी, बच्चे को बहुत डर लग रहा है। बंदर बच्चे को अपनी गोद में लेकर सुलाने लगता है। किसी तरह से रात गुजर जाती है। सुबह होती है, बारिश रुक गई, पक्षी पंख फड़फड़ाते हैं। तभी अचानक एक कौवा जोर जोर से चिल्लाता हुआ जंगल में इधर से उधर सबको सावधान करता हुआ उड़ रहा था। सावधान, शेर जंगल की तरफ आ रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चमेली कौवे की बात सुनकर घबरा जाती है और बंदर से बोलती है, अब हम कहाँ जाएंगे? यहाँ तो शेर सबको खा जाएगा। तभी बंदर बड़े चालाकी से बोलता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। जब शेर यहाँ आएगा तो तुम वही तरकीब करना जो मैंने तुम्हें कान में बताई थी। चमेली हाँ में सिर हिलाकर बोलती है, हाँ मैं वही करूंगी। बाकी जानवर भी इधर से उधर भाग रहे थे। शेर के आने की खबर सुनकर पूरे जंगल में खलबली मची हुई थी। सब इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहे थे। तभी जंगल में शेर के दहाड़ने की जोर से आवाज आती है। जंगल में सन्नाटा छा जाता है। जंगल एकदम शांत हो जाता है।
शेर जैसे ही अपनी गुफा के पास पहुंचता है, तभी गुफा में से चमेली के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अरे चमेली, बच्चा भूखा है। आज इसे शेर का मांस खिलाना है। अरे चमेली, बच्चा भूखा है, आज इसे शेर का मांस खिलाना है। हाँ, जल्दी से शेर को पकड़ कर लाओ। बच्चा इंतजार कर रहा है। इधर शेर दोनों की बातें सुनकर घबरा जाता है। शेर मन ही मन सोचता है, पता नहीं ये कौन सा खतरनाक जानवर है जिसका बच्चा शेर का मांस खाता है। तो ये लोग क्या खाते होंगे? नहीं, मैं गुफा में जाकर अपनी जान नहीं दूंगा, यहाँ मेरी जान को खतरा है। सभी जानवर हंसते हैं। क्या हुआ महाराज, अभी अभी आए और अभी चल दिए? जैसे ही शेर जंगल से बाहर पहुंचता है, उसे चालाक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी शेर को बंदर की बात बताती है, लेकिन शेर को लोमड़ी की बात पर विश्वास नहीं होता। तो लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, महाराज, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आइए मैं अभी आपको उस गुफा तक ले चलती हूँ। खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, सच और झूठ का फैसला वहीं हो जाएगा। शेर थोड़ी देर सोचता है। उसके मन में संदेह भी था और अहंकार भी। वो दहाड़ते हुए कहता है, ठीक है लोमड़ी, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर झूठ हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लोमड़ी डरने का नाटक करते हुए बोली, महाराज, मैं आपके साथ हूँ, बस सावधानी के लिए आप अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लीजिए, ताकि अगर वो खतरनाक जानवर हमला करे तो हम साथ रहें। अहंकार में अंधा शेर उसकी बात मान लेता है। दोनों अपनी पूंछें बांधकर गुफा की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही शेर और लोमड़ी गुफा के पास पहुंचते हैं, चमेली उन्हें दूर से देख लेती है और तुरंत बंदर को खबर देती है। बंदर फुसफुसाकर कहता है, डरना मत, वही पुरानी तरकीब अपनानी है। दोनों गुफा के अंदर छिपकर जोर जोर से बोलने लगते हैं ताकि आवाज बाहर तक जाए। अरे चमेली, बच्चा भूखा है, आज इसे शेर का मांस खिलाना है। हाँ, जल्दी से शेर को पकड़ कर लाओ। बच्चा इंतजार कर रहा है। बंदर ऊंची आवाज में कहता है, चमेली, देखो वो चालाक लोमड़ी अभी तक शेर को बांधकर क्यों नहीं लाई? मैंने तो कहा था कि आज हमारे बच्चे को ताजा शेर का मांस खिलाऊंगा। चमेली भी नाटक करते हुए चिल्लाती है, हाँ जी, मैं तो अपने बच्चे को लेकर घर जा रही हूँ। जैसे ही लोमड़ी शेर को बांध कर लाएगी, वहीं उसका मांस पकाकर खिला दूंगी। ये सुनते ही शेर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से से लोमड़ी की ओर देखता है और दहाड़ता है, धोखेबाज, तो तू मुझे इस खतरनाक जानवर के पास फंसाने लाई थी? तू इनसे मिली हुई है? शेर ने तो अपनी पूंछ पहले ही लोमड़ी से बांध रखी थी। डर और गुस्से में वो बिना कुछ सोचे समझे उल्टे पांव भागता है। बेचारी लोमड़ी घिसटती हुई उसके पीछे पीछे जाती है, चिल्लाती रहती है, महाराज, मेरी बात सुनिए। लेकिन शेर जान बचाने की जल्दी में कुछ नहीं सुनता। वो जंगल से दूर तक भागता चला जाता है। इस तरह बंदर की चालाकी से शेर हमेशा के लिए जंगल से बाहर चला जाता है और जंगल में फिर से सभी जानवर खुशी से नाचने लगते हैं। बंदर, चमेली और उसका बच्चा खुशी से शेर की गुफा में रहते हैं। तो देखा आपने, ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर अक्ल और हिम्मत साथ हो तो जंगल का राजा भी घुटने टेक देता है। इस छोटी सी बंदर ने हमें सिखाया, मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियाँ पसंद है तो जुड़े रहिए लूनेक्स स्टोरी के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छिपा होता है एक नया रोमांच और एक नई सीख। मिलते हैं अगली कहानी में।